हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत अच्छे मौसम के साथ। तो मैं आज उठ गए थे अच्छे ये 7 बजे के आसपास का टाइम है सुबह का। कितना अच्छा मौसम था, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पे अभी मम्मा ने खाना बना लिया था, खाना बना के अंदर बैठे थे। और अभी हमने बेड शीट बिछानी थी और उतार रखी थी, नीचे दूसरी बिछाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी बेड शीट। दूसरी बिछाने के चक्कर में थे। अभी मैंने और रूहान ने खाना खा लिया है। मम्मी और स्मिया खाना खा रही थी बैठी हुई। इनम और रूहान बैठे हुए हैं बेड पे। अभी हो गया है दोपहर का टाइम। हमने कर लिया था घर का सारा काम। घर का सारा काम करने के बाद हमने नहाए और मैंने रूहान को नहला दिया था। अभी रूहान नहा के आराम से बैठा हुआ है। और फिर मम्मी ने बनाई हुई है यहाँ पे खिचड़ी बनाई थी, छौंक लगा कर बनाई थी खिचड़ी। उसके बाद फिर 3 से 4 बजे तक आराम किया आराम से। और फिर अभी जैसे ही 5 बज गए थे, 5 साढ़े 5 बज गए, तो धूप बिल्कुल चली गई थी यहाँ से। और फिर इनम स्मिया स्कूल का काम कर रही थी, इनकी हॉलीडे हो गई हैं और 35 दिन की बता रहे हैं कि छुट्टियां पड़ी है बच्चों की। तो ये अपने स्कूल का काम पहले ही कर रही थी और देख देख के करवाना पड़ता है इनम का काम। वैसे तो खुद से भी कर लेती है। और फिर मम्मी यहाँ पे रूहान मम्मी मसाला कर रही थी और घिया भी कद्दूकस करनी थी। तो गीतू भी आ गई थी और गीतू रूहान को देखे जा रही थी। ये घिया हमने ली हुई है। इसके पहले तो सभी सोच रहे थे कि इसकी सब्जी बनाएंगे, फिर अचानक से प्लान था कढ़ी बनाने का। तो फिर लस्सी देखा तो लस्सी दही की बनानी थी। तो इनम और रूहान ने दही खा ली थी। फिर अभी देखा तो फिर मैं बोल रही थी कि क्यों ना घिया के कोफ्ते ही बनाएंगे। तो मैंने सारा बेसन छान लिया था एक परात में। और फिर मैंने अभी ये लिया था घिया को वॉश किया था, इसमें बेसन नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर दी थी। इसको कटोरे में रख दिया था हमने। तो मैं देख कर बेसन डाल दी थी। इतने में मैंने देखा तो मम्मी कहीं आलू कट कर रही थी बाहर बैठ के। और मम्मी बनाएगी इसके लंबी लंबी सी पकौड़ी, क्योंकि रोहन बार बार चक्कर काट रहा है। इनम का भी मन था पकौड़ी खाने का। तो मैंने बोला था कि आज मैं घिया के कोफ्ते बनाऊंगी तो तू भी तभी खा लिए। फिर हम रूहान के वेट कर रहे थे कि कब सोई कब पकौड़ी बनाई, क्योंकि इसको पकौड़ी नहीं देनी है और कुछ भी तली हुई चीज़ें नहीं देनी थी, इसको नुकसान करती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसमें नमक मिर्च ऐड करना शुरू कर दिया था। अभी मम्मी चूल्हे में आग जला रही थी, चूल्हे में बनाएंगे कोफ्ते। वैसे तो गैस पे बनाने वाले थे। मैं बोल रही थी कि घिया और जो कुछ भी हो तो पकौड़े वगैरह हो तो ये चूल्हे पर ही बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अच्छे भी लगते हैं टेस्ट में। तो मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। मैंने हाथ से इसको मिक्स किया। अभी देखो कितनी अच्छी आग जल गई है चूल्हे में। फिर मैं यहाँ पे आकर बैठ गई थी तो रूहान भी यहीं पे बैठा बार बार बैठ रहा था। तो मैंने तेल की बोतल को रख दिया था, लेकिन मैंने देखा जो मैंने बेसन नीचे रखा था तो रूहान ने बेसन में पानी पानी भर दिया है कटोरी में। फिर मैंने इसको डांटा और बाहर बेच दिया था। ये देखो क्या कर दिया इसने, सारे इसमें पानी डाल दिया था। बहुत ज़्यादा मस्ती लगा है करने ये। फिर मैंने इसमें कुछ बेसन ऐड किया और इसमें से सारा पानी बाहर निकाला। सारा इसका नुकसान कर दिया था इसने और मस्ती कर रहा था कि मैंने किया है। फिर इसको आकर स्मिया बाहर लेकर गई। आज स्मिया की और इसकी लड़ाई भी पड़ गई थी, क्योंकि इसके बाल भी फाड़ दिए थे जब ये रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी लगी थी इसके छोटे छोटे से पकौड़े बनाने, घिया के कोफ्ते। और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। वैसे मेरे को तो घिया की सब्ज़ी से ज़्यादा घिया के कोफ्ते अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो घिया के कोफ्ते ही बनाती हूँ। अब ये धीमे धीमे आँच में पकते रहेंगे जब तक स्मिया रूहान को बाहर लेकर गई थी। अभी भी
बिल्कुल चांदना सा पड़ा था और मौसम अच्छा था। बाहर घुमा रही थी इसको और गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है कि रसोई में तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता है। अब के बार गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, पहले से भी ज़्यादा। तो इसमें तो अब वाटरमेलन और नींबू पानी ही पीना चाहिए, ज़्यादा वाटरमेलन खाने चाहिए जो हम लेते भी हैं। तो मैंने देखा कि मम्मी यहाँ पे आ गई थी और पापा भी आ गए थे काम से। अब जब मैं कोफ्ते निकाल रही थी तो मैंने एक थोड़े करके बनाए। फिर बनाने के बाद अभी सब्जी भी बनाएंगे। इसके साथ आज रोटी बनाएंगे, चावल नहीं बनाते हैं। इसके साथ रोटी या सब्जी, चावल कुछ भी सब्जी के साथ खाया जा सकता है। और इनम एक बार तो सो गई थी, फिर जब रूहान आराम से सो गया तो मैंने यहाँ पे ये ले लिए थे, इसमें बेसन वगैरह कट डाल लिया था। आलू मम्मी ने बड़े बड़े कट कर दिए थे गोल करने के बजाय। तो ये जब खा रहे थे तो बिल्कुल फिंगर जैसे लग रहे थे खाने में, जैसे बहुत टेस्ट आ रहा था इनका। अच्छा, इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।